रीवा के संजय गांधी अस्पताल से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक संदिग्ध मौत के बाद मृतक के परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही मोर्चरी से शव लेकर चले गए। मामला तब और गंभीर हो गया जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली और अंतिम संस्कार से ठीक पहले गांव पहुंचकर शव को वापस अपने कब्जे में लेना पड़ा। इतना ही नहीं, इसी दौरान दो अन्य मृतकों के परिजन भी बिना पोस्टमार्टम शव ले जाने की तैयारी में थे, जिन्हें पुलिस ने समय रहते रोक लिया। इस पूरी घटना के बाद अस्पताल और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के कनौजा गांव निवासी मुकेश बंसल को उल्टी की शिकायत के बाद संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई। चूंकि मामला सामान्य नहीं था, इसलिए डॉक्टरों ने इसे मेडिको लीगल केस यानी MLC के रूप में दर्ज किया और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया। लेकिन रविवार सुबह भावुकता और गुस्से में आई मृतक के परिजन बिना किसी अनुमति और बिना अस्पताल प्रशासन को जानकारी दिए चुपचाप मोर्चरी से शव उठाकर अपने गांव कनौजा ले गए। गांव में अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां कर ली गई थी और शव को चिता तक ले जाया जा चुका था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल गांव पहुंची और अंतिम संस्कार शुरू होने से ठीक पहले कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाया कि जब किसी मौत को संदिग्ध मानते हुए MLC दर्ज किया जाता है, तब पोस्टमार्टम कराना कानूनी प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की यह स्पष्ट करती है कि मौत स्वाभाविक थी या उसके पीछे कोई अन्य कारण था। समझाइश के बाद परिजन पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार हुए और शव को दोबारा संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया। इसी दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि अस्पताल में रखे दो अन्य मृतकों के शवों को भी उनके परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों मामलों में भी शवों को रोक लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और मोर्चरी प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर पोस्टमार्टम से पहले मोर्चरी से शव कैसे बाहर ले जाया गया, यह जांच का विषय बन गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि संदिग्ध मौत के मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पोस्टमार्टम ही सच्चाई सामने लाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अस्पताल की लापरवाही के पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। सर, यहाँ से कुछ परिजन शव लेके चले गए थे, तो एक को तो पुलिस चिता से लेके आई है शव को, और बाकी दो परिजनों ने और शव को ले जाने का यहाँ प्रयास किया है। और ये कोई ऐसी पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई वो हो चुकी है मामले। नहीं, अभी ये मामला एक संज्ञान में सुबह ऐसा आया था, थाना प्रभारी मरिया द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ वहाँ मरीज के परिजन ये विवाद कर रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, और बिना पोस्टमार्टम कराए या कोई जिम्मेदार अधिकारी या अफसर यहाँ आए पहले, और वो किसी डॉक्टर का नाम भी ले रहे थे, शायद इलाज हुआ है कुछ प्राइवेट में। ऐसी एक घटना आई थी सुबह संज्ञान में, लेकिन इसके बाद वो परिजन मान गए थे और पोस्टमार्टम भी हुआ है उनका। तो अभी ये घटना और जो बता रहे हैं आपकी, और भी घटनाएं, एक दो और घटनाएं हुई हैं, इसके बारे में संज्ञान लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। सामान्यतः ये नियम होता है कि अगर कुछ भी संदेहास्पद मृत्यु है या प्राइवेट में इलाज करा के यहाँ भर्ती होकर फिर मृत्यु हुई है, तो उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। नहीं, देखिए, सिक्योरिटी से और इसका बहुत ज़्यादा संबंध इसलिए नहीं है कि ये भावनाओं और संवेदनाओं का उस समय वो रहता है ऐसे क्षण में कि किसी की शव पड़ा हुआ है और उसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। और कई बार तो हमको ऐसा लगता है कि अगर मृत्यु संदेहास्पद नहीं है, नेचुरल डेथ है, तो हम जाने भी देते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये समाज के लोग को भी समझना पड़ेगा कि अगर प्रोटोकॉल है किसी चीज़ का, शासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल है, तो उसमें हमको चलना चाहिए।